नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। 30 दिन का वो समय जिसके अंदर आप लोगों को ये बता दिया गया था कि अब ही आप लोगों को इकोनॉमी में गिरावट, बाजार में गिरावट, ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। और याद कीजिए, जब ट्रम्प का तारीफ प्लान का बढ़ाने का ऐलान हुआ था, तभी आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें बता दी थी, जैसे कि मेटल सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ये सारे सेक्टर इन चीज़ों से प्रभावित होंगे। वहीं कच्चे तेल के बारे में भी आप लोगों को आगाह कर दिया था कि कच्चे तेल अब आप लोगों को हर किसी तरीके का तेल, उसके ऊपर भारी मात्रा के अंदर फ़र्क दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने प्रमाणित रूप से आ चुकी हैं। और वहीं जो तारीफ प्लान बढ़े हैं, उसकी वजह से फार्मा इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि जब आप सोच सकते हो कि 10 रुपए की दवाई अगर एकदम से 15 या 20 रुपए की हो जाए, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक आम इंसान के लिए दवाई का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और इस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इसका बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत की जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब उसी के साथ में आप देख लीजिए कि प्रकृति के अंदर होने वाला बदलाव, जो बात आप लोगों को बता दी थी, व्यापार के अंदर एक बहुत ज़्यादा दिक्कत का समय जो दिखाई देगा। व्यापार अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट है, इकोनॉमी है, ये सब व्यापार से जुड़ा हुआ होता है। ये सीधा जो कारक बना है वो बुध ग्रह कारक बना है, और उसी के साथ में राहु। इन दोनों का ये जो कारक बनना, ये ही चीज़ ऐसी है कि बहुत बड़ा, मतलब व्यापार को हिलाने वाला काम कर देती है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जब एक आप लोगों ने चीज़ देखी कि मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, तब मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब एक चढ़त दिखेगी, एक बढ़त दिखेगी आप लोगों को। और आप लोग बिल्कुल भी उस बढ़त को बिल्कुल सच मत समझिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और एक सिर्फ धोखा रहेगी। ये सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा कि इकोनॉमी अच्छी हो रही है, फिर से सारी चीज़ें फिर से वैसी ही हो रही हैं, आप लोग अब फिर से दोबारा से कई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी अगर आप देखोगे तो आप ये देखिए कि इन्वेस्ट करने वाले लोग फंस गए हैं। अब ये सारी बातें आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी, जब आप लोगों के सामने बाजार गिरा हुआ था, तब आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को होली के आसपास में बढ़त दिखेगी, और ये बढ़त बाद में गिरावट में आएगी, और बिल्कुल आएगी गिरावट में। आप अब देख लीजिए, प्रमाणित रूप से अगर मैंने कुछ भी गलत बताया हो तो, जब आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, अभी आप लोग यकीन कर सकते हो, क्योंकि प्रमाण आप लोगों के सामने। अब ये देखिए, इसका सबसे बड़ा कारक बुध ग्रह है। व्यापारिक क्षेत्र का कारक बुध ग्रह है, और बुध के साथ में राहु का होना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। अब राहु इस टाइम के ऊपर आप लोगों को भ्रमित करेगा। भ्रमित करने का राहु का ये काम, अब ये देखिए कि पहले बढ़त दिखाता है, फिर एकदम से आप लोगों को अब इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर गई है, और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ। आप किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर देख लीजिए, ये आप लोगों को हर जगह हालत मिलेगी। विदेशी बाजारों का बुरा हाल हो गया है। मतलब अगर मैं बताऊं, जो अमेरिका जो देख रहा था अपने आप को बहुत ऊंचाइयों के स्तर के ऊपर, उसकी बुरी हालत हो गई है। एक दिन के अंदर लगभग 4% गिरावट, ये उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अब ये चीज़, अब सब लोग ये सोचते हैं कि ये गिरावट तो आई है, अब ये गिरावट कब तक आएगी? मैं कहता हूँ ये गिरावट अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा भयंकर दिखने वाली है। भयंकर इसीलिए, अभी तक लोगों ने ये लग रहा था कि गिरावट आई है, नीचे दोबारा फिर से आके फिर दोबारा इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, मतलब यानी कि फिर दोबारा बढ़ाया जाएगा, जिससे दाम वगैरह जो होंगे वो सब कुछ दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। मगर अभी का जो ये समय है, ये आप लोगों को और गिरावट दिखाता है, और आगे भी कुछ समय के लिए 30 दिन का टाइम दिया है, तो 30 दिन आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये 30 दिन गिरावट के रहेंगे ही रहेंगे। ये 30 दिन दिक्कत वाले बनते हैं जब तक बुध ग्रह शांत नहीं होता, राहु की स्थिति इसके साथ में ठीक नहीं होती। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप लोगों को ये चीजों का बहुत ज्यादा उथल पुथल दिखेगा। अब इसी का जो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा, चाहे कारक कुछ भी बने, कारक चाहे तारीफ प्लान बने, चाहे युद्ध बने, चाहे कुछ भी बन सकता है आप लोगों को, मगर असली जो खेल होता है ना, वो ग्रहों का कोई भी कार्य जो होता है उसके अंदर अपने आप कारक बनने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आप लोगों को ये चीजें दिखाई दी। वहीं अभी भी प्रकृति के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं ये आप लोगों को और ज्यादा दिखेंगे। प्रकृति के अंदर आप ये देख लो, अभी दिल्ली के अंदर फिर से भूकंप आया, तो दिल्ली नोएडा के अंदर आने वाला ये भूकंप जो है ये भी दिक्कत दे रहा है। अब एक बात और बताता हूं मैं आप लोगों को, एक बहुत ज्यादा बड़ी संभावना है उत्तराखंड के अंदर भूकंप आने की। उत्तराखंड का जो ये भूकंप आएगा ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भूकंप होगा, अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। उत्तराखंड का भूकंप आने की पूरी पूरी संभावना है और ये उत्तराखंड का भूकंप क्षतिग्रस्त होगा और ये धर्मस्थल से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वहीं हिमाचल के अंदर भी थोड़ा सा दिक्कत का समय दिखाई दे रहा है, भूकंप की स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं भूकंप के साथ साथ जल से होने वाली पगड़े दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल। अब इसके साथ साथ जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ एरिया है उसके अंदर भी जल का प्रभाव दिखाई देता है। वहीं वहीं एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जो तटीय इलाके हैं उनके ऊपर तूफान की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि वायु वायु के साथ साथ जल, ये दोनों तत्वों से थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये पूरा पूरे प्रकृति के जो बदलाव हैं ये आप लोगों के सामने आ जाएंगे। इनका समय थोड़ा सा अभी विचलित वाला ही है, इसी वजह से मैंने आप लोगों को पहले ही सचेत कर दिया है। अब जो युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति में आजकल सब लोगों को ये लग रहा है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देगा, वहीं यूएस अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी युद्ध ऐसा शुरू नहीं होने वाला। 2025 के अंदर ये कोई भी युद्ध नहीं शुरू होगा, ना ही चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा, ना ही यूएस ईरान के ऊपर हमला करेगा। अगर हुआ भी तो ये हमले सिर्फ तनातनी वाले हमले होंगे, कोई बड़ा युद्ध नहीं है ये। अगर बड़ा युद्ध हुआ तो 2026 से पहले नहीं दिखाई देता कोई युद्ध, और 2026 में अगर कोई ऐसा बड़ा युद्ध हो गया तो समझ लीजिएगा तीसरा विश्व युद्ध की पूरी पूरी संभावना बन जाएगी। और वो तीसरा विश्व युद्ध ऐसा होगा जिसके अंदर सारे देश, यानी कि सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके अंदर जल जाएगी और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो ये कलयुग का अंत कहते हैं ना, कि सिर्फ 1/3 आबादी रह जाएगी, तो वो ही स्थिति आप लोगों के सामने आ जाएगी अगर ऐसा कोई युद्ध छिड़ा तो। अब एक चीज और देखिए, तारीफ प्लान बढ़ा, ट्रंप ने तारीफ प्लान को बढ़ाया। वहीं ब्रिक्स देशों की बात हुई थी, ये ब्रिक्स देश अपने आप साथ में आ गए। जो भारत और चाइना जो अभी तक एक दूसरे के साथ में इतना एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, मतलब अगर देखा जाए तो भारत इंपोर्ट ज्यादा करता था, एक्सपोर्ट कम करता था चाइना को। वही चाइना कह रहा है भारत को कि हम आपसे और ज्यादा एक्सपोर्ट लेंगे ताकि हमारा जो आप लोगों से इंपोर्ट है वो बढ़ सके। वहीं यूएस को होने वाले फायदा, अब यूएस को पेट्रोलियम के अंदर बहुत फायदा होता है, फार्मा के अंदर बहुत फायदा होता है, आईटी सेक्टर के अंदर बहुत फायदा होता है, कच्चे तेल के अंदर बहुत फायदा होता है। ये सारी चीजें जिनके साथ में यूएस की जो ट्रेड है वो बहुत बड़ी रहती है। अब यूएस के साथ होने वाला इंपोर्ट, यानी कि जो भारत यूएस से ले रहा है वो कम है, मगर जो भारत यूएस को दे रहा है वो बहुत ज्यादा है। मतलब यानी कि अगर मैं परसेंटेज देखूं दोनों की, तो एक्सपोर्ट की परसेंटेज भारत की ज्यादा है और इंपोर्ट की परसेंटेज कम है। इसी वजह से भारत जो है वो यूएस के ऊपर तारीफ प्लान के अंदर मतलब वृद्धि कर देता है और यूएस को वो चीज़ें देनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास में है, भारत के पास में है और यूएस के पास में नहीं है। इसी वजह से जो अभी यूएस है वो चाहता है कि भारत के ऊपर नए तारीफ प्लान लगाए, जो चीज़ें छोटी सी भी अगर वो दे रहा है एक्सपोर्ट में, तो वो चीज़ें भारत को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने कर मिल रहे। वहीं चाइना भी अब जो है भारत के साथ में कम तारीफ प्लान के अंदर
वो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करेगा और बढ़ाएगा, और वही चीजें बाकी दूसरी कंट्रीज के साथ में कम कर देगा। युद्ध की स्थिति में तनातनी बनी रहेगी, चाहे कहीं भी बन सकती है, और ये आप लोगों को दिखती रहेगी। 2025 में तनातनी बिल्कुल दिखेगी। कोई भी देश एकदम से सामने आ जाएगा और अपने आप में एकदम से बहुत बड़ा योद्धा बन के सामने आप लोगों को दिखने लगेगा। वहीं एक आखिरी चीज मैंने आप लोगों को साथ में जरूर बताता हूँ, जो आंतरिक विवादों की स्थिति मैंने वो बताई थी, ये 4 से 5 महीने आंतरिक विवादों की स्थिति बनी रहेगी। कभी भी किसी भी समय आप लोगों को कोई भी आंतरिक विवाद धर्म से जुड़े हुए जो हैं वो दिखाई देंगे, मगर ये धर्म से जुड़े हुए आंतरिक विवाद कोई बड़ा रूप नहीं लेंगे, इनको तभी की तभी दबा दिया जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इससे कुछ होने वाली बड़ी क्षति नहीं दिखाई देती है 2025 में। तो ये चीज बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं आपके साथ में रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।